Hi everyone, today I am discuss about AC through LR सर्किट। अब ऐसा AC सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जुड़ा हो, उस सर्किट की बात कर रहे हैं। उसमें क्या रुकावट होगी? देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है, इंडक्टेंस L जुड़ा है, ये क्या है आपका R जुड़ा है। किसी AC सर्किट की बात कर रहे हैं। ये सोर्स है E इज इक्वल टू, ये सोर्स है, ये क्या है आपका सोर्स है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये L है, ये R है, ये L है, एक R है। इंडक्टेंस और रिएक्टेंस कंटेनिंग सर्किट है L और R। ये L है मींस इंडक्टेंस, और ये क्या है, R है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहे हैं आपके L और R, जब अल्टरनेटिंग सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होते हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कितना होगा, वो सपोज मैंने लिखा ER, इसको मैं ER लिख देता हूं, और इसके अक्रॉस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल EL लिख देता। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब L और R अल्टरनेटिंग सर्किट में जुड़े रहते हैं तो उस दौरान रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ER और इंडक्टेंस से अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, EL होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट, इस रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट हम प्रूव कर चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेम फेज में होता है। ठीक है, जबकि इंडक्टेंस में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है इंड्यूस्ड, वो करंट से π/2 फेज पर आगे होती है। ठीक है, इंडक्टेंस में जो पोटेंशियल होता है करंट से π/2 फेज पर आगे होती है। ठीक है, ये तो है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाला। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। और एंड जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, ईएमएफ है, इसको मैं लिख रहा हूं ER लिख दे रहा हूं। ER कैपिटल ER पीक वैल्यू होगी किसकी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ ER साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 2। ऐसी मैंने कहा था π/2 फेज पर आगे होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से, किसमें, इंडक्टेंस में। EL इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका EL साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये π/2 फेज पर आगे होते हैं, इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को देखें तो इसका वेक्टर्स डायग्राम्स हम शो करें तो किस टाइप का होगा, देखिए वेक्टर डायग्राम शो कर रहे हैं। ये तो क्या है आपका 5 फेज पर क्या है हमारा E नॉट है। सपोज 5 क्या है हमारा फेज है, यहाँ पर सर्किट की जो रिजल्टेंट है E नॉट क्या है, ये सपोज फेज 5 जिसे हम करें, ये क्या है आपका E नॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, E नॉट 5 फेज पर है। ठीक है, E नॉट, इसको हमने 5 फेज लिखा, और जैसे ही हमने EL लिखा तो वो क्या है आपका π/2 फेज पर है। EL जो है, ये देखो, ये EL क्या है आपका π/2 फेज पर है, यानी ये पीक वैल्यू में ड्रॉ करते हैं हम रोटेटिंग वेक्टर का, तो ये EL ये हो गया। ऐसी आप हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ER सेम फेज में है तो करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो ER ये भी यही होगा। ER और अल्टरनेटिंग करंट, देखो I नॉट भी यही डायरेक्शन है। देखो मैंने यहाँ पर ER I नॉट की डायरेक्शन सेम क्यों की, क्योंकि रेजिस्टेंस और अल्टरनेटिंग करंट सेम फेज पर होते हैं। ठीक है, और EL और I नॉट क्या होती है, π/2 फेज पर, सॉरी ये π/2 है, ये π/2 फेज पर आगे होती है। क्या देखो
अल्टरनेटिंग सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट से पाई बाय 2 फेज पर आगे है, देखो 90 डिग्री है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस सेम फेज में है, एक ही लाइन में है। तो ये हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया। अगर इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहां से हम ई नॉट फाइंड कर सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं। ई नॉट है, ई नॉट यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ई नॉट देखो यहां से हम, ये तो ई नॉट है और ये ई आर है, ये ई एल है, तो ये भी क्या होगा आपका ई एल है और ये ई आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ई एल स्क्वायर सॉरी ई आर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई एल का होल स्क्वायर। देखो ये ई एल है, ये ई एल है तो इसके पैरेलल है, ये इक्वल भी है, ये भी ई एल होगा, ये ई आर है, ये ई नॉट है। ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। इसको हमने क्या लिखा, ई नॉट यानी पीक वोल्टेज, या यहां से हम ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यहां से स्क्वायर रूट हटेगा ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूं, ये क्या आई आपकी इक्वेशन 4 आई, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड, इक्वेशन 4 बोथ साइड डिवाइडेड बाय आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर अपॉन क्या आई नॉट स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर अपॉन आई नॉट का होल स्क्वायर प्लस ई एल अपॉन आई नॉट का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर डाल के लिख चुके हैं। तो देखो हम फर्स्ट यहाँ पर आते हैं पहली वहां पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं जगह की कमी होने के कारण। देखो ई नॉट अपॉन आई नॉट जो होता है इसको मैं जेड स्क्वायर लिख रहा हूं, जो सिंस हम जानते हैं, देखो अभी बता रहा हूं, यहां पर देखो ई नॉट अपॉन आई नॉट को मैं लिख रहा हूं जेड, इसका जेड का होल स्क्वायर। देखो ई आर अपॉन आई नॉट क्या होता है आपका ई आर, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं यानी आर स्क्वायर प्लस ये एक्स एल स्क्वायर होगा, क्या एक्स एल स्क्वायर। देखो हम यहाँ पर क्या जानते हैं, यहाँ पर ऐसा जानते हैं कि आपका एक्स एल जो है, एक्स जो सॉरी जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हमने ई नॉट अपॉन आई नॉट लिखा, और आर इज इक्वल टू ये हम पढ़ चुके हैं ई आर अपॉन आई नॉट लिखा, और एक्स एल इज इक्वल टू होता है आपका ई एल अपॉन आई नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो एक चीज नहीं पढ़ चुके हैं हम, ये पहली चीज आती है, ये क्या कहलाती है इम्पीडेंस, इस सर्किट की इम्पीडेंस कहलाती है IMPE, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। देखो LR सर्किट जो है यानी Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये LR सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू LR सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। मींस LR सर्किट में जो रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस होगा Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट है, ये LR सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसे हम कहेंगे इम्पीडेंस। इसकी यूनिट भी क्या होती है, सेम यूनिट क्या होती है, सेम होती है, ओम होती है जैसी रेजिस्टेंस की होती है, ठीक है। ये तो है Z क्या होगा आपका इम्पीडेंस होगा। तो यहां से हम Z इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक तो ये बना। इसके अलावा z की वैल्यू हम क्या, एक्सएल की वैल्यू क्या रखते हैं, x इक्वल टू ओमेगा एल लिखते हैं, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू इंटू एल का होल स्क्वायर। ये क्या होगी, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। इम्पीडेंस मीन्स आपका एल आर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या, ये लिखेंगे हम, z क्या होगा, इम्पीडेंस एल आर सर्किट के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, इतना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। एल आर सर्किट में जो रुकावट डालता है उसे हम इम्पीडेंस से कहते हैं। वही कितना होता है, z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, या z इक्वल टू इससे, या z इक्वल टू इतना, z इक्वल टू इतना। ठीक है, इसके अलावा हम और भी क्या लिख सकते हैं, जो z क्या है, इम्पीडेंस की वैल्यू जो है, हम सर्किट के क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हम सर्किट के क्या, पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो हम ये जानते हैं, एक चीज और आ जाती है यहाँ पर, जो आपकी ई होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होता है आपका z इंटू आई होती है, z इंटू आई होती है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एल आर सर्किट इज इक्वल टू z इंटू आई। z क्या है यहाँ पर, इम्पीडेंस है एल आर सर्किट की, z क्या है आपकी, इम्पीडेंस है एल आर सर्किट की। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, z की वैल्यू रख देंगे, I इंटू जेड की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू एल का होल स्क्वायर। देख सकते हैं, इसको हम z की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां दिख नहीं रखा है। E इज इक्वल टू I इंटू जेड की वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की 2 पाई न्यू एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। ऐसी पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, जेड नॉट इंटू आई नॉट, जेड नॉट इंटू आई नॉट इंटू जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू इंटू एल का होल स्क्वायर। ये तो है आपकी क्या, ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की है, आई इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू एल स्क्वायर। ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की है, ई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। तो इसके अलावा यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो अभी डायग्राम बनाया था, तो यहां से क्या क्लियर होता है, जो फेस डिफरेंस है इसमें सर्किट में, एल आर सर्किट का जो रिजल्टेंट है ई नॉट और आई नॉट में फेस में क्या होगा, अगर जो रिजल्टेंट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट से कुछ फेस में आगे होगा। देखो ये बनाया था हमने सर्किट डायग्राम, कुछ क्या फेस है, देखो ये तो था हमारा क्या, ई एल था, और ये क्या था आपका, और ये था आपका ई नॉट, और ये था आपका ई आर, और इसी की डायरेक्शन में आई नॉट था। ये फाई था, और ये क्या था आपका, ये जो पूरा एंगल था ये पाई/2 फेस पर था। ठीक है, तो इस सर्किट से हम क्या देख रहे हैं, जो आपका ई नॉट है ये आई नॉट है, ये क्या है आपका 5 फेस, कुछ जो आपके एल आर सर्किट में रिजल्टेंट क्या है आपका रिड्यूस्ड ईएमएफ है ई नॉट, वो करंट से यानी आई नॉट से क्या है फेस में आगे है, वो कितना है, यदि फेस डिफरेंस क्या है आपका 5 फेस पर आगे है,
तो 10 फाई ये हमने ऐसे फाइंड करना है। 10 फाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 10 फाई इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, ये EL है तो ये भी क्या होगा EL अपॉन बेस क्या है आपका ER है, तो EL अपॉन ER लिख सकते हैं। EL की जगह हम रखते हैं I नॉट इंटू XL और ER की जगह रखते हैं हम क्या I नॉट इंटू R। I नॉट से I नॉट कैंसिल आउट हुआ, 10 फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R। दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू L अपॉन R। दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 पाई न्यू L अपॉन R। ये क्या है, इतना फेज पर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF करंट से आगे है, 5 फेज पर इतना आगे है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी 5 फेज पर आगे है क्या, अल्टरनेटिंग EMF यानी इंड्यूस्ड EMF E नॉट I नॉट से 5 फेज पर आगे यानी इतना फेज आगे है इस डायग्राम से। तो इसके अलावा रिजल्टेंट्स हम जो पोटेंशियल लिख सकते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल 5 फेज पर आगे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 फेज पर आगे है तो 5 आ जाएगा, तो इसका सोर्स ये होगा आपका E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर होता है आपका LR सर्किट में जो फेज डिफरेंस है फाई की वैल्यू हमेशा 0 से अधिक और 90 डिग्री से क्या होगी कम होगी। LR सर्किट में जो फेज डिफरेंस होगा फाई की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी। LR सर्किट में जो फेज फाई है वो हमेशा फाई का मान 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये तो है हमारा LR सर्किट। अब नेक्स्ट इसी में हम पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट इसी में है आपका सर्किट कंटेनिंग AC थ्रू RC सर्किट, AC थ्रू RC सर्किट। देखो अब AC से अल्टरनेटिंग सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या है जुड़ा है, तो दोनों के देखो अगर हम किस सर्किट की बात करें इसी सर्किट में ये क्या है कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, इसे हम RC सर्किट कहेंगे। ये अल्टरनेटिंग सोर्सेज है, ये C है, ये R है। ठीक है, ये C और R, ये E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग सोर्सेज है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF जो होगा, सपोज मैंने कहा इसके अलोंग EC है और इसके अलोंग ER है। ठीक है, इसके अलोंग EC, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फेज डिफरेंस क्या होता है 0 डिग्री होता है, जबकि आपका क्या होगा कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF है फाई यानी 90 डिग्री फेज पर पीछे होता है, यानी π/2 फेज पर क्या चलती है आपकी पीछे चलती है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले उसमें। तो देखो यहाँ पर जो सोर्सेज हैं आपके I इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं हम इसका फेसर। ये क्या है आपका ER है और I नॉट भी इसी में होगा, क्यों होगा, दोनों क्योंकि सेम फेज पर है। ये π/2 फेज पर क्या होती है नीचे होती है। सपोज ये क्या है आपकी E नॉट है, ये क्या है आपकी E नॉट है, E नॉट, ये E नॉट है। ठीक है, ये E नॉट है, तो यहाँ पर ये पूरा कितना है π/2 फेज पर है, तो ये क्या होगा आपका नेक्स्ट ये EC है, यानी EC π/2 फेज पर पीछे चलती है अल्टरनेटिंग करंट से अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग EMF किसमें, जब कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है। ठीक है, ये क्या होगा -5 होगा आपका,
ये पाई बाय 2 माइनस जो भी है आपका ये पाई माइनस पाई बाय 2 और ये क्या होगा आपका पाई होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो सोर्स है करंट अल्टरनेटिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है इक्वेशन फर्स्ट। जो ई आर होता है ये सेम फेस में होता है, ई आर साइन ओमेगा टी होगा, ये भी इक्वेशन 2 होगा। जो थर्ड है आपकी थर्ड इक्वेशन ई सी है, ये क्या होता है पाई बाय 2 फेस पर पीछे चलती है, ई सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 फेस पर पीछे चल रही है, इक्वेशन थर्ड। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले डिराइव कर चुके हैं। कैपेसिटर ओनली कैपेसिटर कंटेनिंग अल्टरनेटिंग सर्किट, ओनली रेजिस्टेंस कंटेनिंग अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम किया, सेम क्या होगा, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ये ईसी है तो ये भी क्या होगा ईसी होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने पर तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय आई नॉट, आई नॉट से बोथ साइड डिवाइडेड बाय आई नॉट, आई नॉट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा ई नॉट अपॉन्स आई नॉट का होल स्क्वायर, ये आया ई आर अपॉन्स आई नॉट का होल स्क्वायर प्लस ये आया आपका ई सी अपॉन्स आई नॉट का होल स्क्वायर। सेम पहली कंडीशन, दोनों साइड डिवाइडेड कर देते हैं आई नॉट स्क्वायर से, तो आई नॉट स्क्वायर से एलएचएस में हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर बचेगा आपका, देखो ई नॉट अपॉन्स आई नॉट जो होगी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इम्पीडेंस है यानी एल सी कौन सी सर्किट, आरसी सर्किट का इम्पीडेंस या सीआर सर्किट भी कह सकते हैं, एसी थ्रू आरसी सर्किट या सीआर सर्किट यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट। तो यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट अपॉन्स आई नॉट क्या होगा, इस आरसी सर्किट या सीआर सर्किट की इम्पीडेंस होगी। जो आरसी और सीआर सर्किट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहां से हमने इसको क्या लिखा, Z स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट ई आर अपॉन आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिखते हैं, फॉर्मूला है हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस कंटेनिंग एसी सर्किट प्लस ये ईसी अपॉन आई नॉट को हमने लिख रहे हैं एक्ससी, ये कहां पर पढ़ा हमने, ओनली कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट में ये एक्ससी का होल स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहां से यहां पर देखिए Z क्या होगा आपका, Z की बात कर रहा हूं मैं, Z जो Z लिखा था हमने, Z इक्वल टू ये लिखा था ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये क्या है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट यानी इक्विवेलेंट क्या रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट, Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आरसी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। ऐसी आर को लिखा हमने, आर को लिखा ये ओम्स रूल से लिखा गया है, ई आर अपॉन आई नॉट, और एक्स सी को लिखा गया है ई सी अपॉन क्या आई नॉट, ये लिखा गया है। तो यहां से इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो एक्स सी को हम क्या रखते हैं, यहां पर जो एक्स सी होता है हम पढ़ चुके हैं, ओनली कैपेसिटर कंटेनिंग रेजिस्टेंस एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, ओमेगा सी होती है, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर होगा। ये एक्स सी इक्वल टू हम ये भी जानते हैं, सिंस एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 बाय न्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी का होल स्क्वायर, इसको पूरा होल स्क्वायर करेंगे। ये क्या होगी, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट या सीआर सर्किट, ठीक है, जो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये तो है इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट या रेजिस्टेंस। तो देखिए अब आते हैं हम नई कंडीशंस पर, यदि सर्किट में रेजिस्टेंस इम्पीडेंस Z हो तो उसकी हम वोल्टेज, उस वोल्टेज का
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और पीक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। E इक्वल टू जेड आई होता है, E इक्वल टू जेड आई। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू आई इंटू जेड की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई न्यू सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगी? आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऐसी उस सर्किट की पीक वैल्यू कितनी होगी? पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये लिखेंगे हम E नॉट इक्वल टू जेड इंटू आई नॉट, यानी आई नॉट इक्वल जेड की वैल्यू हम रख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई न्यू सी का होल स्क्वायर। ये उस सर्किट की क्या होगी? पीक वैल्यू होगी। उस सर्किट की क्या होगी? आपकी पीक वैल्यू होगी। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? उस सर्किट की अगर इम्पीडेंस हमें Z पता हो तो उस सर्किट में जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई लिख देते हैं इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और पीक वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की फाइंड कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ई की जगह हम वी भी नोट कर सकते हैं, वी और वी नॉट। ये हमने ई और ई नॉट में शो कर रखा है, वी और वी नॉट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा क्या? इम्पीडेंस मींस इक्विवेलेंट ऑफ आरसी सर्किट का इम्पीडेंस इतना है, इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें रह जाती है। इस सर्किट से, इस डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है? क्लियर होता है इस आरसी या सीआर सर्किट में जो आपका है रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ 5 फेज पर पीछे चल रही है। मींस ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है, इससे 5 फेज पर पीछे चल रही है, नीचे की ओर चल रही है। ये ई नॉट है, ये नीचे -5 नीचे चल रही है। तो आपका ये कितना होगा? 10 फाई इज इक्वल टू, इसी डायग्राम में 10 फाई इक्वल टू क्या होगा आपका? EC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, EC अपॉन ER। EC की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी है? EC की वैल्यू I नॉट इंटू XC, I नॉट इंटू XC, ये आया I नॉट इंटू R। इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 फाई इज इक्वल टू XC की वैल्यू 1/ओमेगा C इंटू R लिख सकते हैं। ओमेगा C इंटू R 10 फाई इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 1/2 पाई न्यू इंटू C इंटू R। फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 पाई न्यू इंटू C इंटू R। ये तो है क्या? इतने फेज पर पीछे चल रही है। देखो करंट ऊपर है और जिसका रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? नीचे की ओर है 5 फेज पर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या होगा आपका? E नॉट साइन ओमेगा टी -5 होगा और -5 फेज पर पीछे चल रही है आपकी। जो रिजल्टेंट क्या है आपका? E नॉट है, 5 फेज पर नीचे की ओर चल रही है। ठीक है, ये तो है आपका आरसी सर्किट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसी सर्किट।